एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्यों वीगन हूँ और वीगनिज्म क्या है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण कि मैं एक हिंदू हूँ। दूसरा कारण यह है कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूँ। वो क्या है ना दोस्त, मैं नॉनवेज नहीं खाती क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ले में घर परिवार में शुरू से ना कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था ना, इसीलिए मैं भी नहीं खाती। वो क्या है ना, मैं एक महिला हूँ और महिलाओं को हमारे यहाँ ना ये सब खाना अलाउड नहीं है। तुझे पता है वीगन डाइट के कितने सारे फायदे हैं। वीगन डाइट से हम अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने कैंसर को रिवर्स कर लिया, अपने हार्ट डिसीजेस को रिवर्स कर लिया और बहुत सारी महिलाओं ने पीसीओडी को रिवर्स कर लिया। देखो, इसीलिए मैं वीगन हूँ। तो अभी अभी आपने जाना इतने सारे रीजंस जिनकी वजह से मैं वीगन नहीं हूँ। जी हाँ, अभी अभी आपने जो सारे रीजंस सुने, इनमें से किसी की भी वजह से मैं वीगन नहीं बनी हूँ। सबसे पहला रीजन, जैसे कि आपने देखा कि हमने स्टेट किया कि मैं एक हिंदू हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको नॉनवेज का टेस्ट इतना अच्छा लग जाए कि आप अपना धर्म ही बदल दें, क्योंकि ये धर्म की ही तो बात है जो कि इंसान टू इंसान वेरी कर रहा है। किसी ने कोई धर्म मान लिया, किसी ने कोई धर्म मान लिया। और जब दूसरे धर्म का इंसान मांस खा सकता है तो मैं क्यों नहीं, ये सोच करके आप भी तो शुरू कर सकते हैं। इसीलिए ये रीजन वैलिड नहीं है। दूसरा रीजन हमने बताया कि मैं एक ब्राह्मण हूं और ये सच है, पर ये वो रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं वीगन हूं। आजकल बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं ऑल ओवर इंडिया जो कि नॉनवेज कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम उनका उदाहरण ले लें, या फिर जैसे मैंने हिंदुइज्म की बात की, तो हिंदुइज्म में बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनको लोग कोट करने लग जाते हैं कि इसमें तो लिखा है कि पशुओं को मारो, खाओ, उनकी बलि दो। तो जैसे आप हैं वैसे आप तर्क भी लेके आ जाएंगे और वैसी किताबें भी निकाल लाएंगे ढूंढ ढूंढ के। तो जी नहीं, मैं इनकी वजह से बिल्कुल भी वीगन नहीं हूं। तीसरी वजह हमने देखी कि कई बार महिलाएं दबी रहती हैं और पुरुष नहीं चाहते हैं कि वो मांस खाएं, तो इसीलिए वहां पर मना किया जाता है कि महिलाओं को मांस नहीं खाना है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि महिलाएं सत्य देख लें, पशुओं को कटते हुए देख लें तो कहीं वो बदल ना जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मांस इतना पसंद आ जाए कि बस। तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। अगला रीजन हमने देखा जो कि बहुत ज्यादा रेशनल दिखाई देता है, हेल्थ की वजह से बहुत सारे लोग प्लांट बेस्ड डाइट पर शिफ्ट कर रहे हैं, पर उसे हम वीगन नहीं बोलेंगे। प्लांट बेस्ड डाइट पर आप आ सकते हैं, कुछ लोग कुछ दिन के लिए आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी कुछ बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जब आप पशुओं को खाते हैं, उनके मांस को खाते हैं और पशु पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि दूध और दूध से आने वाले अन्य उत्पाद, हनी वगैरह, तो इनमें फैट बहुत ज्यादा होता है और वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अम्ल मतलब एसिड बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं और जिसकी वजह से ही बहुत सारी बीमारियां आपको होने लगती हैं। तो कई लोग इस वजह से भी प्लांट बेस्ड डाइट पर आते हैं, पर वो वीगन नहीं है। कोई अगर सिर्फ डाइट को चेंज कर रहा है तो उसको वीगन नहीं बोलेंगे। तो यहीं पर सवाल आता है कि फिर वीगन क्या है और वीगनिज्म क्या है। वीगनिज्म एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि अपने खाने, पीने, पहनने और मनोरंजन के लिए पशुओं का बिल्कुल भी शोषण ना करें। बस इतनी सी बात है, क्योंकि वो भी सेंटिएंट हैं, हमारी ही तरह उन्हें दर्द महसूस होता है, हमारी ही तरह उनमें ममता का भाव होता है। वे भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं, वे भी दर्द उतना ही महसूस करते हैं जितना कि इंसान। सिर्फ इतना छोटा सा सिद्धांत है वीगनिज्म का। तो क्योंकि मैं ब्राह्मण थी शुरू से और हिंदू भी हूं, तो इस वजह से शुरू से मांस तो कभी भी नहीं खाया, क्योंकि इतना तो साफ साफ दिखाई देता था कि मांस खाने के लिए हमें जानवरों को काटना मारना पड़ता है। और हमारे यहाँ क्योंकि स्लॉटर हाउसेस बहुत खुले होते हैं तो दिखता भी था, और कई ऐसी मांस की दुकानें दिख भी जाती थी जिसमें कि जानवर टंगे हुए हैं। मैं इसके बारे में बात करते हुए भी बहुत गंदा फील करती हूँ। तो वहां से ही मेरा कभी भी मन नहीं हुआ कि मैं नॉनवेज खाऊं। वो टेस्टी है, वो क्या है, आई डोंट केयर। तो जब मैं वीगनिज्म से अवगत हुई और मैंने जाना किस तरीके से डेयरी, जो कि हम सोचते हैं कि गाय हमारी माता होती है और वो बहुत पूजनीय होती है, इसीलिए हमें दूध पीना चाहिए उसका, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल डेयरी है
इसकी वजह से हमारी गाय भैंसों को इतनी बुरी यातना सहनी पड़ रही है जितनी कि एक मुर्गे को भी नहीं सहनी पड़ती होगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुर्गे खाने को ठीक ठहरा दें, लेकिन हाँ, उनसे भी कहीं गुनी यातना गायों को और भैंसों को सहनी पड़ रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम डेयरी कंज्यूम करते हैं। और जब वो गाय भैंसे दूध देने के लायक नहीं रहती हैं, वो सीधे सीधे स्लॉटर हाउस में जाती हैं, उनकी खाल खींची जाती है, जिनका लेदर बनाया जाता है, उनके मांस को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए इंडिया चौथे नंबर पर है बीफ एक्सपोर्टर में। सोचिए, आप खुद सोचिए कि ये कैसे हो सकता है। अगर गाय को हम माता मानते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम चौथे नंबर पर बीफ के एक्सपोर्ट। अगर आप कहेंगे कि ऐसे भैंसे हैं जिनका बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो मैं आपसे कहूंगी कि भैंसों को भी उतना ही दर्द होता है और गाय भी इसमें शामिल है। सच यही है। तो उसी सिद्धांत के आधार पर, जिस सिद्धांत की वजह से मैं मांस नहीं खाती थी, मैंने वीगनिज्म को भी समझा और अपने खाने, पहनने और मनोरंजन के लिए जितना हो सके जानवरों को प्रताड़ित, पीड़ित, शोषित नहीं करना है। यह कॉन्सेप्ट मैंने समझा और इस पर मैंने चलने का प्रयास करना शुरू किया। और फिलहाल मैं ऐसा ही जीवन जी रही हूँ। मैं एक महिला हूँ और पहले मैं बहुत ज्यादा मेकअप करती थी, सुंदर दिखना चाहती थी, पर अब ऐसा नहीं है। मैंने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स क्विट कर दिए हैं क्योंकि मुझे पता चला कि उसमें एनिमल टेस्टिंग होती है, जानवरों के ऊपर टेस्टिंग की जाती है, उन्हें बहुत बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उसके लिए उसको मैंने छोड़ा। इसके अलावा अभी भी ये यात्रा जारी, बिल्कुल ये एक सतत यात्रा है जो मुझे लगता है कि मेरे जीवन भर तक चलेगी। और इसी वजह से मुझे बहुत जीवंत भी महसूस होने लगा है। ऐसा लगता है कि मैं अब जीवित हूँ और मेरे पास में जीने की कुछ वजह है। धन्यवाद।